मैं विनोद कुमार सिंह टीएस कॉलेज हिसुआ नवादा मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से आज के दिन यानी कि 8 सितंबर को हम लोग जो बातचीत करने जा रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि हम लोगों ने भक्ति काल पर लगातार परिचर्चा की है। भक्ति काल को लेकर ज्ञान आश्रय प्रेम आश्रय यानी निर्गुण के दोनों धाराएं हैं, दोनों पर बातचीत हुई। इसके बाद आप देखेंगे कि राम आश्रय और फिर कृष्ण आश्रय यानी कि राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा पर भी बातचीत हुई। आज की बातचीत भक्ति काल को बैंड अप करने के लिए, क्योंकि अब आप देखें कि रीति काल और भक्ति काल की जो संधि काल है उस संधि काल पर बातचीत हुई है। लेकिन आज की क्लास जो हम लोग 2-3 दिनों की क्लास रखते हैं उसमें हम लोग रखते हैं कि भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ क्या क्या है। उसमें हम लोग मात्र 9 या 10 पॉइंट्स में बात करेंगे। जो उसकी हेडिंग होगी, जो उसके आप देखेंगे कि जो पैराग्राफ होगा वो लगभग 10 होंगे, जिसमें आज 2 पर हम लोग बातचीत करते हैं। प्रवृत्तियाँ या विशेषता, जिसे कि आप जानते हैं कि जिसका गुण है, जिस गुण से आप उस समय को समझ सकते हैं, उस काल को समझ सकते हैं। भक्ति काल की जो प्रवृत्तियाँ हैं उन प्रवृत्तियों में आप देखेंगे कि बहुत सारी प्रवृत्तियाँ हैं। लगभग 10 प्रवृत्तियाँ आपको हम किताबी गिनाना चाहते हैं, जिसके माध्यम से कि आप चीज़ों को लिख सकें पेपर में, आप उसको समझ सकें और फिर उस हिसाब से आप अपनी भाषा में अपने शब्दों में उसको आप बयां कर सकें। उन प्रवृत्तियों पर अगर आप ध्यान दें, प्रवृत्तियाँ जैसे कि पिछली क्लासेस में हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं कि प्रवृत्तियाँ अर्थात लक्षण, उसके क्या लक्षण हैं, और गुण अर्थात उसमें क्या विशेष बातें हैं जो शेष से भी शेष हो उसे हम विशेष कहते हैं। तो शेष में भी जो शेष बचा उसे हम विशेष कहते हैं। उन विशेषताओं पर चर्चा होने वाली है, जिसके अंतर्गत हम आज कम से कम 2 ऐसी विशेषता लेते हैं, जिसमें भक्ति काल की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण विशेषता है भक्ति की प्रधानता, और दूसरी हम लेते हैं जिसमें है गुरु की महत्ता। यानी भक्ति की प्रधानता और गुरु की महत्ता यानी गुरु की महत्ता, इन दोनों पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। भक्ति की प्रधानता, भक्ति काल में आप देखते हैं कि जितनी भी काव्य रचनाएं हुई या जितने भी रचनाकार हमारे बीच में आते हैं उन सब में भक्ति की प्रधानता है। अर्थात साध्य और साधन दोनों भक्ति से ही रिलेटेड हैं, यानी भक्ति से ही समर्पित हैं। भक्ति में मय है, साध्य भी और साधन भी, दोनों चीज़ें। यानी आप साध्य में देखें किसको, तो ईश्वर को। साधन क्या है, तो उसका साधन है कीर्तन, भजन, नाम स्मरण इत्यादि विशेषताओं में सब आ जाएगा। नाभात संप्रदाय के जितने भी भक्ति चीज़ें रहीं वो नाम स्मरण पे ही रहा, जिसमें तुलसीदास खुद हैं, राम नाम का जाप है या राम नाम का लूट है। और वहीं कबीर को आप देखेंगे जब कहे कि राम सत्संग सैया की, ये चला। लेकिन आप देखेंगे कि भक्ति काल में निर्गुण धारा के अंतर्गत आप देखते हैं कि ज्ञान आश्रय और प्रेम आश्रय, ये 2 तरह के। तो ज्ञान में दाम्पत्य भक्ति का प्रभाव है, जिसमें हम चर्चा पिछली क्लास में कर चुके हैं। याद होगा आप सबको कि कबीर कहते हैं कि आवहूँ सखियाँ सब मिली गावहूँ मंगलाचार, मोर घर आयो राम धरता। अर्थात दाम्पत्य जो भक्ति है वो ज्ञान आश्रयी कवियों की रही है, और वहीं प्रेम आश्रयी कवियों की प्रेम से भरा हुआ काव्य हुआ, जिसमें आप प्यासी को देख सकते हैं, जिसने प्रेम के अनूठी रचना की, जिसको हम पद्मावत के नाम से जानते हैं। तो ये जो बड़ी विशेषता है इन दोनों की, कि प्रेम आश्रय में प्रेम पर, दाम्पत्य जीवन से हटकर प्रेम पर बातचीत होती है, प्रेम को लेकर मरने मिटने की बात होती है, त्याग और अहंकार की बात होती है, वो सब आएगा बाद में। वो भक्ति का जो आश्रय है, वहाँ से उठकर तुलसीदास जहाँ राम की भक्ति कर रहे हैं,
और कृष्ण की भक्ति हो रही है, जैसे राम की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है और वहीं कृष्ण की भक्ति साख्य भाव और माधुर्य भाव की है। जैसे आप देखेंगे सूरदास में साख्य भाव की दोस्ती है, मतलब दोस्ती रूपी कविता है। आप देख सकते हैं कि साख्य की भावना है। और वहीं मीरा की रचनाएं आप देखेंगे या रसखान की रचनाएं आप देखेंगे तो वहाँ पर माधुर्य भाव है, यानी कि कृष्ण को लेकर साख्य और माधुर्य भाव है। वहीं राम को लेकर दास्य भाव है। और ज्ञान आश्रयी कवियों यानी ज्ञान को लेकर ज्ञान मार्गी कवियों की रचनाओं में आप देखेंगे कि दाम्पत्य भाव है। प्रेम आश्रयी कवियों को देखेंगे तो प्रेम भाव है। लेकिन कुल मिलाकर भक्ति की ये जो भावना है वो प्रबल है, वो पूरी तरह से प्रधानता लिए हुए है। इसीलिए कहा जा सकता है कि भक्ति काल की रचनाएं भक्ति को प्रधान मानते हुए सारी रचनाएं हुई। इसमें साध्य और साधन पर हम बातचीत कर चुके हैं। दोनों में भक्ति का यानी आराध्य और आराधना दोनों में भक्ति का समावेश है, भक्ति का सामंजस्य है, भक्ति की प्रचुरता है। अर्थात कुल मिला के भक्ति की प्रधानता भक्ति काल की सबसे बड़ी विशेषता और प्रमुख विशेषता रही है। दूसरे नंबर पर आप देखते हैं कि गुरु की महत्ता। गुरु को लेकर के कबीर भी बहुत सेंसिटिव हैं, यानी कि भावुक हैं। आप देखते हैं कि कहना पड़ता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गोविंद से बड़े गुरु हैं, अर्थात ये कि ईश्वर से भी बड़ा रूप है गुरु का। पहला पाठशाला गुरुओं का है और माता पिता और गुरु बहुत विशेष रूप से आते हैं। आप देखेंगे भक्ति काल में गुरु नानक के पास भी आप जाएंगे तो वहाँ भी गुरु की महत्ता बहुत विशेष है। कबीर के यहाँ गुरु की महत्ता बहुत विशेष है। आप देखिए रामानंद जहाँ पर हैं, जहाँ तुलसीदास हैं, जहाँ आप देखेंगे मीरा है, सब जगह गुरु की बहुत विशेष महत्व देखने को मिलता है। गुरु की प्रधानता रहती है। तभी तो कहा गया कि गुरुमुख साधु देख के और दिया कबीरा रोए। तो गुरु की महत्ता, गुरु का जो महत्व है, गुरु के विषय में जो एक साधना है, एक शरणागत भाव है, वो भक्ति काल से बहुत बड़ी रचना नहीं कहीं और हुई। चाहे आप आदिकाल को ले लें, चाहे आप रीति काल को ले लें, या तो आप आधुनिक काल के कितने भी रचनाकारों को पढ़ें, लेकिन जो भक्ति काल में गुरु की महत्ता रही है, गुरु का जो विशेषता है, गुरु की जो विशेषता रही, गुरु का जो महत्व रहा, वो निश्चित रूप से किसी और काल में नहीं मिला। अर्थात हम कह सकते हैं कि भक्ति काल में गुरु के प्रति जो रचनाएं हुई हैं वो बहुत भावनात्मक है और बहुत जुड़ाव है। और वहाँ ईश्वर से बड़ा रूप गुरु का बनाया गया, यानी ईश्वर से भी महत्वपूर्ण गुरु को माना गया। तभी तो कहा कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाँव, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। तो आपकी महत्ता है, आप बलिहारी हैं गुरु, जो कि आपने गोविंद की पहचान कराई। इस पहचान कराने वाले की महत्ता भक्ति काल से बड़ी कहीं और नहीं रही। आप आदिकाल में भी देखें तो गुरु का महत्व तो है। वहाँ भी आप देखेंगे कि जयचंद जैसे कवि केवल कवि नहीं बल्कि गुरु भी हैं, और वो कवि युद्ध के मैदान में भी कविता नहीं करते, केवल युद्ध भी करते हैं। लेकिन भक्ति काल में जो गुरु की महत्ता रही है वो आदिकाल में फीकी पड़ती नजर आती है। भले ही अमीर खुसरो को आप कहते सुनते हैं, आपने सुना ही है कहते हुए कि गुरु जब नहीं रहे तो फिर अब रहा ही क्या, सब कुछ खत्म हो गया। वो अलग की बात है। लेकिन भक्ति काल के गुरु में जो साधना है और जो आराधना है, जो उसमें समर्पण है, जो उसमें श्रद्धा है, जो उसमें प्रेम है, जो उसमें भावनाएं हैं, वो कहीं और नहीं है। वहाँ आप कबीर को भी देखिए, चाहे वहाँ जयसी को देखिए, चाहे वहाँ आप तुलसी को देखिए, चाहे आप किसी को भी देख लीजिए, गुरु की महत्ता विशेष रूप से रही है। और इसका महत्व भक्ति काल ने बहुत प्रबल रूप से दिखाया है, और इस महत्व को आज भी प्रासंगिक माना जा रहा है। और आज के समय भी वो भक्ति और वो गुरु की महत्ता नहीं मिलती। अतः भक्ति काल की दोनों विशेषता प्रबलता से और विशेषताओं में
प्रवृत्ति में दोनों में जो महत्वपूर्ण स्थान रखती है उन स्थान पर बिंदुओं पर आप चर्चा करें और अपने ही शब्दों में इसको लिखें, समझें और समझाने का प्रयास करें। एग्जामिनर को यानी परीक्षा लेने वाले को आप बताने का प्रयास करें कि ये दोनों विशेषता आखिर महत्वपूर्ण क्यों हैं। कल की क्लास में हम लोग अगली विशेषता पर बातचीत करेंगे, क्योंकि ऐसे 10 विशेषताएं हैं तो ये क्लास लगभग 5 दिनों की होगी मेरे अनुसार। बाकी हम देख लेंगे जैसा भी होगा। आज के लिए इतना ही रखिए, कल अगले दिन फिर मिलेंगे। आज के लिए खुदा हाफिज़, अलविदा, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।